Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Sid Mehdi Kasmi. तो आज हम फोर्स एंड मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करेंगे आपसे, जो कि इंशाल्लाह आने वाली टेस्ट में आपके लिए मुफीद साबित होंगे. दीज एमसीक्यूज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंध बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, और ये एमसीक्यूज आपके लिए पहले से सॉल्व हैं ताकि आपको जो है डायरेक्टली जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़े, ना कि आपको माइंड यूज़ करना पड़े फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. और ये जो है मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब जो टाइम हमारे पास रहता है वो इनफ नहीं है कि हम जो है वो कंप्लीट तैयारी करें. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे. तो दीज आर द एमसीक्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. लेट मी करेक्ट दिस वन. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जिससे जो है जिसमें सेक्शन ए से क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी कर रही है और विद यानी कि पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अपना जगह जो है वो चेंज कर रही है और टाइम के हिसाब से, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको आप वेलोसिटी कहेंगे. और इसका फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय इसको टाइम कर देंगे. ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज. तो उसके पास क्या होगा? एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, उसके पास कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा. ठीक है, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है बच्चों वो है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इज द करेक्ट आंसर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे शेयर करें कि जब व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, जब एक बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, यानी कि उसका डिफरेंट वेलोसिटी होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से उसकी जो है वो वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा कि नॉन ज़ीरो एंड मे बी वेरिएबल. मतलब कि ज़ीरो नहीं होगी और वेरिएबल हो सकती है. जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है. ठीक है, ज़ीरो में नहीं आएगी. उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी. डिस्प्लेसमेंट जो होगी एक बॉडी की, तो वो क्या हो सकती है? तो इक्वल टू आर लेस देन डिस्टेंस. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो डिस्टेंस के जो है वो बराबर या फिर उससे कम होगा. डिस्प्लेसमेंट यकीनन डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा, क्योंकि फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दूं तो उसमें भी आपका जो है मज़ीद टाइम वेस्ट होगा. जो है अगर मैं एमसीक्यूज, ओके, तो यहाँ पे देखें, समहाउ अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ ऐसे घूमता घूमता यहाँ तक पहुँचूँ और सिंपली एक लाइन ड्रा करूँ, तो इसमें एक फ़र्क है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन ये तो जो है लॉन्गेस्ट पाथ है. तो इस वजह से हम कहेंगे कि लेस देन द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी लेस देन द डिस्टेंस. ओके, तो उसके बाद जो है हम छठे नंबर का एमसीक्यू जो है वो, कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड्स. ठीक है, इट्स एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी की बात हो रही है. ठीक है, एक्सेलरेशन की बात
नहीं हो रही। तो उसके बाद अब जो है हम जो है 7 नंबर पे एमसीक्यूज जो है उसका देखेंगे। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है स्लोप क्या होगा, तो आप ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वेलोसिटी होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। उसके बाद फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है। उसके बाद है विच क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम वी हैव, बट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन, ठीक है, और यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई द वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ एक यूनिट एंड एक मीन्स के डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो 10 एमसीक्यूज इस पोर्शन से आपके कंप्लीट हैं। और नेक्स्ट जो है वो मैं एमसीक्यूज जो है वो रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक आपसे शेयर करूंगा, जो कि है न्यूटन्स लॉस के मुतालिक। अब न्यूटन्स के लॉस जो हैं वो सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें यानी कि 11th नंबर पे एमसीक्यूज को, तो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे, ठीक है, और इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज, फोर्स क्या होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक, तो जैसे कि आप कहेंगे यहाँ पे कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब ये कहता है कि जो फोर्स होगा यानी कि एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो है वो फोर्स के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगी। ठीक है। और एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद जो है द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इसको आप एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, जो अलग बॉडीज होंगी जिस पे ये एक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद जो है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दूं कि न्यूटन को यहाँ पे आप केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर, अगर यहाँ पे दोनों आपको सिलेक्ट करने को मिले तो आप इनको इनमें से यानी कि ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, जब एक बस अचानक रुक जाती है तो पैसेंजर जो होंगे वो आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, फॉल फॉरवर्ड। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसका एग्जांपल कौन सा है, नीचे तो हमारे पास जो है रॉकेट प्रोपल्जन, प्रोपल्जन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है इसका एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट टॉप पेज के एमसीक्यूज, जो कि है द फोर्स of 10 Newton produce acceleration of 2 meters per second square। अब मास हमें ढूंढना है, तो ये आपको एफ इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूला से मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा, 5 kg होगा उसका मास। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको मैं आपके साथ शेयर करूँ, एमसीक्यूज नंबर 15, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा इक्वल होगा फोर्स के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द force। ओके, उसके बाद जो है the mass of a body is measured of its inertia, mass of the body is measured of its inertia। And the next MCQ is which law explains the recoil of a gun। तो थर्ड लॉ जो है एवरी एक्शन हैज अपोजिट, जो है आप कह सकते हैं कि थर्ड लॉ जो है स्टेटमेंट वो जो है यहाँ पे यूज होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय द न्यूटन। वुड मीन्स के इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि है कि विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिक्वायल ऑफ अ
गन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे अगर शेयर करें तो नेक्स्ट पेज पे वी हैव द एमसीक्यूज नंबर 21। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, तो मूवमेंट को आप डिफाइन करेंगे एम वी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिखूंगा कि पी इज इक्वल टू, ठीक है, एम एंड वी, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका एम इज इक्वल टू एम, सॉरी, पी इज इक्वल टू, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगी। उसके बाद जो एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम है तो ये भी के जी मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आपसे शेयर करें, एमसीक्यूज नंबर 23, तो दैट विल बी द इलास्टिक कोलिजन। एंड इलास्टिक कोलिजन इसमें से कौन सा एग्जांपल है, तो बोथ द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम भी कंजर्व होगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपके साथ एमसीक्यूज नंबर 25 जो है, अब एक इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें ओनली जो है वो मोमेंटम कंजर्व होगी, ठीक है, एनर्जी नहीं होगी। ओके, तो एक्सप्लोसिव कोलिजन में हमारे पास क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन वेयर काइनेटिक जो है एक्स सॉरी एक्स एक्सप्लोसिव कोलिजन में हमारे पास क्या है, ये टाइप किसका है, ये है इनलास्टिक कोलिजन वेयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आपसे शेयर करें तो दैट विल बी इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 and mass 2 are moving with velocities v1 and v2 under the elastic collision, which quantity is always conserved, तो both movement and kinetic energy दोनों कंजर्व होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है 27वें नंबर पे एमसीक्यूज, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन, तो मोमेंटम इक्वल किसके, इम्पल्स किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी। ओके, उसके बाद आपसे एमसीक्यूज नंबर 29 शेयर करेंगे। दैट विल बी द इन एक्सप्लोसिव collision, द टोटल मोमेंटम क्या होगी, रिमेन जीरो। ठीक है, रिमेन्स जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, वी हैव अ क्रिकेट player catches a ball by moving his hands backward. This is to decrease the force of increasing time। ठीक है, decrease the force of increasing time will be the correct answer। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स पॉसिबल हुए मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड आल्सो फॉर द केमिस्ट्री एंड बायो ट्राई करूंगा, if अगर टाइम मिलता है तो आपके लिए यूट्यूब पे इंग्लिश के पोर्शन का वीडियोस भी आएंगे, और उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से यू मस्ट सॉल्व द पेपर, एंड जो है यू कैन एक्वायर द गुड स्कोर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।